गिरी की मौत की संतों ने जांच की मांग कर दी है। इन सब के बीच जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ये समझ से परे है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे, तो ये सभी की बड़ा निष्पक्षता से जांच करके और इसको सामने आना चाहिए। आज अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का मौत की सूचना मिली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो संत समाज इस मौत पर सवाल खड़े कर रहा है, वो जांच की मांग कर रहा है। इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, न सिर्फ ये मौत इतनी बड़ी है, ये अपने आप में इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी क्षति, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में जैसे शव मिला है उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस पे कोई शक नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, संत समाज में उनकी बहुत अच्छी छवि थी, उनकी बहुत मान्यता थी और देश ही नहीं विदेशों में भी उनके समर्थक, उनके अनुयायी थे। उनकी मौत से जो संत समाज ही नहीं, जो आम लोग हैं वो भी स्तब्ध है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौत हुई कैसे। तो दरवाजा तोड़ के, जो पुलिस के जो बयान आया है कि दरवाजा तोड़ के उनके जो भक्त थे, अनुयायी थे, वो दाखिल हुए, फंदे पे लटकता हुआ उनका शव मिला है। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये आत्महत्या उन्होंने की है और साथ में एक 8 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। देखिए, 8 पेज के सुसाइड नोट का मतलब कि बहुत तफसील से, बड़े इत्मीनान से, बहुत चीजों को सोच समझ के उन्होंने न केवल अपनी पीड़ा का बयान किया, बल्कि ये भी उन्होंने जिक्र किया उसमें कि उनके बाद कौन कौन क्या क्या काम संभालेगा। इस तमाम बातों का जिक्र है। आने वाले समय में जब और भी चीजें सामने आएंगी, लेकिन जो संत समाज है या वह जो उनके समर्थक हैं वो उसको एक संदिग्ध मौत मान रहे हैं और लिहाजा वो कह रहे हैं कि इसकी कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, देश विदेश से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और आप देखिए कि जो स्वीकारता थी उनकी वो सभी लोगों के बीच में थी। आपको याद होगा कि न केवल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बल्कि अखिलेश यादव भी वहां पर जाया करते थे, जब भी कभी जाते थे। शिवपाल यादव, तमाम दूसरे जो नेता हैं अलग पार्टियों के, तो सबसे वो बराबर से मिलते थे। कोई इस तरीके का उन पर कोई किसी के साथ पक्षपात का, इस तरीके का भेदभाव जैसा कोई उनका कभी व्यवहार नहीं रहा। लेकिन उनकी मौत की अब बहुत बारीकी से जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है, बताया कि जो जिक्र किया गया है सुसाइड नोट में, उसके आधार पर लोगों से पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। क्योंकि लेकिन मानस, अब ये बात जैसा आप बता भी रही हैं कि 8 पेज का ये सुसाइड नोट है, एक वसीयत की तरह उन्होंने अपनी इस सुसाइड नोट में तमाम बातों का जिक्र किया है। लेकिन संत समाज इसे सीधे तौर पर कह रहा है कि ये वो संत थे, आंदोलन से निकले हुए और संघर्ष उन्होंने पूरी जिंदगी किया है, तो वो दूसरों को प्रेरणा देंगे, इस तरीके से वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। एक तरफ इस तरह की बातें कही जा रही, दूसरी तरफ उन्होंने अपने कई शिष्यों का इसमें जिक्र किया है और खास तौर पर उनके एक शिष्य से पिछले दिनों जो विवाद हो रहा था, अगर इस सुसाइड नोट में उसके जिम्मेदार के तौर पर अपने शिष्य को उन्होंने ठहराया है जिम्मेदार, तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनेगी?
देखिए, निश्चित तौर पर कानून में बिल्कुल परिभाषित है कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी एक तरीके का एक क्राइम होता है। लेकिन क्या है कि देखिए, अभी चूंकि घटना हुई है और उसके बाद अभी पोस्टमार्टम होगा, जांच होगी, बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई। और जैसा कि जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर इसकी पूरी जांच की जाएगी। और देखिए, सुसाइड नोट जो हुआ है उसका भी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी तो अभी ये है कि पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, टाइमिंग क्लियर होगी और बहुत ये भी देखा जाएगा कि जो अगर आत्महत्या की जाती है तो गले में एक खास किस्म का मार्क आता है और उससे ये तय होता है कि व्यक्ति ने फांसी लगाई है या उसको फांसी उसकी मतलब मृत्यु के बाद उसको फांसी पे रस्सी से लटकाया गया। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पे जांच एजेंसियां अपनी जांच करती हैं। क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच बहुत बारीकी से और बहुत गंभीरता से होगी। लेकिन इसका एक अपना राजनीतिक असर भी है और आने वाले वक्त में चुनाव है, संत समाज की तरफ से इतनी बड़ी क्षति हुई है, तो इसको किस तरह से राजनीतिक हलकों में क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, तमाम सियासी दलों ने उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया। जैसा कि मैंने देखिए, अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे, ये बात सही है कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ करते रहे, क्योंकि जो हिंदुत्ववादी उनकी जो छवि थी या जो हिंदुत्व का जो परचम लहराने में कभी भी पीछे नहीं रहे। इतना बड़ा आयोजन कुंभ का होता है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा करते हैं और राम मंदिर के भवन निर्माण के लिए वो समय समय पर प्रयास करते रहे, यज्ञ हवन करते रहे, कई तरीके के उन्होंने प्रयास किए, आंदोलन किए। तो हिंदुत्व के एक प्रबल समर्थक थे, सनातन धर्म के प्रबल समर्थक थे, लेकिन साथ साथ उनकी वैमनस्यता किसी से भी नहीं थी। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि देखिए, तमाम सियासी दल आज उनके निधन पर अगर शोक व्यक्त करें तो उसके पीछे वजह यही है कि अगर ऐसा नहीं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए तो ही उनसे वो मिल रहे हैं, अगर अखिलेश यादव भी उनसे समय मांगते हैं तो वो उनसे भी उतने ही प्रेम से मिलते हैं, उतना ही समय देते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। बस चर्चा का विषय ये होता है कि वो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के समर्थक हैं वो तो हमेशा उसकी बात करते हैं, वो कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों वो हमेशा सनातन धर्म की बात करते हैं। लेकिन वैमनस्यता किसी ने से भी नहीं थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो देश भर के जो तमाम अलग अलग सियासी दलों के जो नेता हैं वो लगातार दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं और जांच बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री उनकी मौत पर दुख जाहिर कर रहे हैं, बल्कि अखिलेश यादव और तमाम दूसरे सियासी दलों के नेताओं ने भी ट्वीट करके शोक जाहिर किया है। लेकिन मानस, जानकारी क्या मिल पा रही है प्रयागराज में? वहां पर मठ के पास क्या स्थिति है, किस तरह की हलचल है? क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, बाकायदा खास तौर पर तमाम मान्यताएं, तमाम रीति रिवाज को भी फॉलो किया जाएगा, उसका पालन करने के साथ ही उनका अंतिम संस्कार होगा। मैं इसका जवाब लूं उससे पहले अमित शाह के ट्वीट को बता दूं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि का निधन ना अध्यात्म व धर्म के प्रचार, उत्थान व मानव सेवा को समर्पित रहा। उनके जीवन के बारे में लिख रहे हैं अमित शाह, उनके देव लोक गमन से हमने सनातन संस्कृति का एक दिदीप्यमान नक्श खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।